अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब के? आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, इस व्लॉग में ना आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फैसलाबाद तक का सफ़र भी और आखिरी रोज़ा भी और ससुराल वालों के साथ इफ्तारी भी और बीच में चांद रात भी। एक ही व्लॉग में ना मैंने सब कुछ डाल दिया। अच्छा, आज था 29 रोज़ा और हम लोगों को जाना था फैसलाबाद। ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पे सब मेरे इन लॉज़ हैं तो ईद वगैरह करने के लिए फिर हम लोग वहीं पे जाते हैं। यहाँ पे जी दोपहर के टाइम पे हम लोग निकल गए थे फैसलाबाद के लिए और इस सफ़र में ना आप लोगों को बहुत सारे किस्म के मौसम भी नज़र आएंगे, बारिश भी नज़र आएगी, धूप भी नज़र आएगी, बादल भी नज़र आएंगे, सब कुछ नज़र आएगा। खैर सफ़र हमारा स्टार्ट हो चुका था। बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र गया। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग बड़ी खैर खैरियत से रोज़ा हमने रखा हुआ था और रास्ते में ही हमारा रोज़ा अफ्तार हो गया। क्योंकि अब मोटरवे पे एज़ यू ऑल नो कि पंजाब गवर्नमेंट ने मोटरवे की जो स्पीड है वो बहुत कम कर दी है, जिसकी वजह से जो 3-4 घंटों का सफ़र था वो हमारा 6-7 घंटों में होता है। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही सेफ़ली हम लोग पहुँच गए थे फैसलाबाद। सफ़र हमारा जारी था। कभी रास्ते में बारिश हो रही थी, कभी धूप हो रही थी। अच्छा, रास्ते के लिए ना हम लोगों ने पिंडी से ही ना चीज़ें वगैरह पकड़ ली थी कि जो हम लोगों को रमज़ान में रोज़े खोलते वक़्त खानी है। मैं इतनी थकी हुई हूँ ना अभी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने वॉइस नोट कैसे करनी है, और सब सो रहे हैं और मैं आराम से बैठ के साइड पे वॉइस नोट कर रही हूँ। अच्छा, आज के दिन में ना आप लोगों को 2 व्लॉग मिलेंगे। अभी आप लोगों को मैं ये चाँद रात का और आखिरी रोज़े का व्लॉग दे रही हूँ और इंशाल्लाह शाम में फिर आप लोगों के साथ फर्स्ट ईद का व्लॉग शेयर करूँगी। खैर यहाँ पर जी देखिए, रास्ते में पहले बारिश हुई, उसके बाद ज़बरदस्त सी धूप निकल आई एंड फाइनली फिर हमारा रोज़े खुलने का टाइम आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने जी साथ साथ इफ्तारी की। अच्छा, एक जगह पे स्टे आया था, वहीं पे ही रोज़ा खुला था। फिर वहाँ पे हल्का फुल्का कुछ स्नैकिंग वगैरह करके हम लोग गाड़ी के अंदर ही आ गए थे, क्योंकि मैं इतनी थक चुकी थी। मैंने कहा बस मुझे तो अब बैठना है और चुप करके पहुँचने वाली करनी है। खैर यहाँ पे जो हम लोग फैसलाबाद पहुँच कर, इतना खूबसूरत डेकोरेट हुआ हुआ था। उसके बाद जी रात को पहुँचे, हल्का-फुल्का खाया पिया, देवरानियों के साथ खूब रच के एंजॉय किया, चीज़ियाँ भी लेने गए, लेकिन मैंने व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। और यहाँ पे ना फिर अब नेक्स्ट डे से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। फ्राइडे था और फ्राइडे को जी मैं बनाई थी बिरयानी, क्योंकि मुझे इतनी क्रेविंग हुई थी तो मैंने कहा चलो जी आज बिरयानी बनाएंगे और बनाऊँगी भी मैं। खैर बिरयानी बनाई थी, साथ में बहुत ही मज़े की इफ्तारी में लबशीरी भी बन रही थी। और साथ में ना आज हम लोगों ने सोचा था कि आज लास्ट रोज़ा है तो आज हम लोग ना इतना कुछ बनाएंगे नहीं, बस हल्का-फुल्का कुछ बनाएंगे, क्योंकि फिर ईद है कल और ईद की भी तैयारियां करनी थी, केक वगैरह बना कर रखने थे, तो बस फिर ये सारे काम आज के दिन में थे। यहाँ पर ना जी हमारे घर इतने मज़े का ना चने वाला पुलाव भी आ गया, बिरयानी भी बनी हुई थी, साथ में हम लोगों ने पिज़्ज़ा कोन्स भी बना लिए थे। और उसके बाद जी यहाँ पर आ गया, फाइनली निकल आया ईद उल फ़ितर का चाँद। तो फिर बच्चियों ने कहा कि फटाफट चाची हमें मेहंदी लगा दे। तो हमने कहा चलो जी पहले बच्चियों को मेहंदी लगा के फ़ारिग कर दें, उसके बाद सुकून से हम लोग अपने काम करेंगे। मैं बना रही थी यहाँ पर ट्रस लचिस केक, जिसकी तैयारी मुझे करनी थी। तो बस पहले बच्चियों को फ़ारिग करके, ताकि ये लोग तो हटे ना फिर उसके बाद मैं किचन में चली गई और केक की तैयारी कर दी। खैर केक मेरे बहुत ज़बरदस्त बने थे, वरना मुझे ऐसा होता है ना कि दूसरी जगह पे ना कुकिंग करने में मुझे बहुत वो हो रही होती है कि यार कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान अपने घर का, अपनी चीज़ों का आदी होता है। यहाँ पर मैं लगा रही थी अपनी देवर की बच्चियों को मेहंदी। मैंने कहा चलो भाई तुम लोग तो फ़ारिग हो जाओगे। उसके बाद किचन में आ गई, केक वेक की तैयारियाँ स्टार्ट कर ली और यहाँ पे बच्ची इतनी एक्साइटेड थी, कहती हैं पहले हमारी मेहंदी दिखा दे, आप केक बाद में बनाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले ना तुम सबकी बारी-बारी मेहंदियाँ दिखा देती हूँ। ईद तो होते ही बच्चों की है। मुझे जब इनको मेहंदी लगाई थी ना, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया कि कितना हम लोग, जैसे ही चाँद निकलता था तो हम लोग भी इसी तरह इतना रोला डालते थे कि पहले हमें मेहंदियाँ लगा दें। यहाँ पे 2 मेरे केक रेडी हो चुके थे और एक बेक हो रहा था, तो इनको मैंने मिल्क में सोक करके रख दिया फ्रिज में। और फिर उसके बाद सब बच्चे सो गए, तो यहाँ पे हम देवरानियों का मी टाइम स्टार्ट हो जाता है। हम लोग रात में चाय वाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं, खाते-पीते हैं और साथ में फिर हमने कहा कि मेहंदियाँ लगा लें। अच्छा, मैंने इस बार मेहंदी नहीं लगवाई क्योंकि आगे चल के मेरी कज़न की शादी है, तो बस मुझे था कि मेरे हाथ से ना मेहंदी बहुत देर से उतरती है। तो मुझे था कि बस ना मैं मेहंदी बिल्कुल लास्ट में लगाऊँ। आज इस बार नहीं लगाऊँगी ईद पे, लेकिन मैंने अपनी देवरानियों की ना जब स्टिकर वाली मेहंदी देखी, तो मैंने कहा चलो जी इस दफ़ा मैं भी लगा लूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफ़िज़।